वैसे मानना पड़ेगा, हमारे कृष्ण जी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स आती बहुत बढ़िया है उनको। मतलब अर्जुन को कोई हरा सकता था तो वो कर्ण था। कृष्ण जी को पता था कि अर्जुन के जीतने में अगर कोई रोड़ा है तो वो कर्ण है। कृष्ण जी ने पूरी कूटनीति लगा दी, अपनी पूरी राजनीति का ज्ञान लगा दिया कर्ण को मैनिपुलेट करने में। लेकिन मानना पड़ेगा, पूरे महाभारत में कौरव जीते हारे मर गए इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक्चुअल में जिस वॉरियर का मैं फैन हूँ पर्सनल, कर्ण से बड़ा तो भाई साहब कोई नहीं है, कृष्ण भगवान भी नहीं है। मतलब ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ऐसा आदमी वो। तो कहानी शुरू होती है कि एक बार कृष्ण जी अर्जुन के दूत बनकर किसी संधि के लिए दुर्योधन के पास जाते हैं। दुर्योधन वहाँ पे कृष्ण जी की बड़ी सभा में बेइज्जती कर देता है, उल्टा सीधा कह देता है। चलो ठीक है, दुर्योधन तो बकलोल है, कृष्ण जी को पता है ई ससुर लातन के भूत हैं, बातन से ना मनी है, इन्हें मारक पड़ी। लेकिन कर्ण समझदार है, कर्ण को पता चल गया कि भाई गलत हुआ है कृष्ण जी के साथ। भाई भरी सभा में आप बेइज्जती कर भी किसकी रहे हो, स्वयं भगवान की। भगवान ने जरा सा भी बेइज्जती का बे भी कर दिया ना तो ससुर मर जाओगे। तो कर्ण को लगा माफ़ी मांगनी चाहिए। अगले दिन कर्ण पहुंचते हैं विदुर के घर पे। विदुर के द्वारपाल से कहते हैं कि जाओ, अंगराज कर्ण आए हैं। जाके वो द्वारपाल बताता है विदुर से कि भैया कर्ण दद्दा आए हैं। विदुर कहते हैं ससुर कर्ण आए हैं तो कर्ण से कहो जाके सभा में बैठे, यहाँ नहीं, यहाँ हम अपने गेस्ट के साथ बिजी हैं। तो वो जाके कहते हैं कि मालिक ने बोला है कि बे ससुर जाके सभा में बैठिए, वो अपने गेस्ट के साथ बिजी हैं। तब कर्ण कहते हैं जाके अपने मालिक से कह दो ज़्यादा ऐठे नहीं, आपसे मिलने नहीं आए, आपके जो गेस्ट हैं उनसे मिलने आए। तब अंदर बात पहुंचती है। तब कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छा हमसे मिलने आए, क्योंकि गेस्ट तो वही थे विदुर के। कृष्ण जी कहते हैं ठीक है, सम्मान के साथ उनको अंदर बुलाइए। कर्ण आते हैं अंदर, और आते ही माधव जी के पैर में गिर जाते हैं और कहते हैं माधव, मैं कल सभा में हुई बदतमीजी के लिए अपने मित्र दुर्योधन की ओर से आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। आप दूत बनकर आए, उसने आपकी तौहीन की, बेइज्जती की, और आप जैसे दूत की बेइज्जती की, क्षमा तो बनती है। माधव जी थोड़ा सा मुस्कुरा गए, कहते अरे भगवान ऐसा मित्र सबको दे जो इतने बड़े अपमान के बाद क्षमा मांगने आ जाता है। मा माधव यार बहुत सॉफ्ट हार्टेड आदमी है, बहुत। उसने माफ़ी मांगी, इन्होंने माफ़ कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। कृष्ण जी ने अपना गेम स्टार्ट कर दिया। कर्ण एकदम एक्साइटेड, अरे माधव क्या शर्त है आपकी, बताइए, मैं आपको अंग प्रदेश का पूरा राज्य दे दूं, मेरा शरीर ले लीजिए, पर दुर्योधन को माफ़ कर दीजिए। कृष्ण भगवान मुस्कुराए और कहते अरे बाबू, तनिक सब्र रखो, शरीर तो हम ले ही लेंगे, और शरीर तो देना ही है सब किसी को, वो तो लिख गया है भाई साहब, उसमें कोई आगे पीछे कर नहीं सकता, वो तो देना ही है। पर एक शर्त है कि मैं पांडवों के पास जा रहा हूँ, तो मुझे आप हस्तिनापुर की सीमा तक छोड़ दीजिए। अच्छा, कर्ण को ये चीज़ सुन के बड़ा प्राउड फील हो गया कि त्रिलोक का स्वामी मुझसे स्वयं कह रहा है कि मैं छोड़ दूं। भाई प्राउड मोमेंट होता है यार, चाहे तुम विलन हो चाहे हीरो हो, बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि कोई आपको इस काम के लिए भी कह रहा है। तो कर्ण ने कृष्ण जी को अपने रथ पे बैठाया, अपने ड्राइवर से कहा हट बे, गाड़ी मैं चलाऊंगा। ड्राइवर को उतारा, कर्ण बैठ गए। अच्छा यहाँ ये चीज़ नोटिस करिएगा कि कभी भी आपके पास कोई बड़ा आदमी आता है, वो कहता है कि मुझे छोड़ दो, कभी ड्राइवर से मत कहिएगा गाड़ी तुम चला के ले जाओ, खुद चलाइएगा, इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। यही कर्ण ने भी किया, ड्राइवर को हटाया, खुद गाड़ी चलाई, और ये देख के कृष्ण भगवान पीछे वाली सीट छोड़ के कर्ण के बगल में बैठ गए। धीरे धीरे आगे बढ़ गए। अब जब आगे बढ़ने लग गए धीरे धीरे, तब कृष्ण जी ने कहा यार तुम्हारी गाड़ी में मज़ा नहीं आ रहा है, एक काम करो मेरी गाड़ी पे बैठ जाओ। कर्ण ने बोला चलिए ठीक है, आपकी गाड़ी पे बैठ जाते हैं। अब वो रथ कृष्ण जी चला रहे हैं, कर्ण बैठे हुए हैं।
अब यहाँ पे भगवान ने अपनी चाल चलनी स्टार्ट कर दी। अब इनका पॉलिटिकल दिमाग आप धीरे से देखिएगा कि इनको पता था यही एक आदमी है जो दिक्कत करेगा अर्जुन के लिए, तो इसको मैनिपुलेट करो, और अगर मैनिपुलेट नहीं होता है तो इसके सॉफ्ट कॉर्नर पे अटैक करो, मतलब सबसे क्रूशियल पार्ट पे। कृष्ण जी ने अब गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है, और यहीं पे कर्ण को पहली बार उसकी सच्चाई पता चलती है कि वो एक्चुअल में है क्या। कि हम लोग जो कर्ण कर्ण कहते हैं, सूत पुत्र, सूर्य पुत्र, कुंती पुत्र, ये कृष्ण जी ने ही पहली बार कर्ण को बताया था। तो सुनिएगा। हरि बड़े प्रेम से बढ़े, लेकर धड़ चले अपने रथ पर। रथ चला, बात चली, शब्दों की तीखी घात चली। शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब बचा नहीं कोई उपाय। हो विवश हमको धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को अब मरना है। मतलब कि यार देखो, बहुत हो गया है, अब चीज़ें कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, अब सब्र का बांध रहा है टूट। कर्ण तुम समझ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा दोस्त है बुड़बक, उसने बहुत कुछ कर दिया है, वो लात खाएगा। वो ऐसे बात से यार देखो बहुत मना लिया, माने वाने का नहीं, अब उसके लात खाने का समय आ गया है, तो अब कोई रास्ता नहीं है। ठीक। फिर कृष्ण जी कहते हैं कि मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषबाण कहा तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती का मरण केवल। ये जो अहंकार है कि मैं कुछ नहीं दूंगा, याद है जब मैं सभा में आया था मैंने क्या कहा था, 5 गांव ही तो चाहिए है। तब उसने क्या कहा था बेइज्जती से कि अजी कद्दू दूंगा 5 गांव, सुई की नोक बराबर भी कुछ ना दूं। ये कोई बात हुई करने की है? बोलो कर्ण, हे कर्ण, तुम ही बोलो अकाम। मतलब बिना पार्शियलिटी के बोलना, भाईचारे की बत्ती बनाओ थोड़ी देर, जो गलत है सो गलत है। समझ रहे हो? क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूड की मारी है। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे। तब कहते हैं कि दुर्योधन तो ससुर पागल है, उसको रोका भी कैसे जाए, मैं तो नहीं रोक सकता हूँ, ना उसे कोई समझा सकता है। फिर आप इमेजिनर फील करवाते हैं कि फील करो एक्चुअल में होगा क्या। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर खून की धार होगी, अंदर विधवाओं की पुकार होगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, चिंता मैं क्या और करूं, शांति छुपा किस ओट धरूं। तो भाई साहब, ये था माहौल कि बेटा आप सब मरने वाले हैं, कोई ऑप्शन बचा नहीं है आप लोग के पास, आप सबका राम नाम सत्य है, तय है। लेकिन हाँ, ये बात से कर्ण को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारे मन में ये बात चली जाए कि भैया कुछ हो सकता है नहीं, आप लोग जाने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पे कृष्ण जी तुरुप का इक्का फेंकते हैं। देखिए कैसे। एक तरीका है बचने का, सब राह बंद मेरे जाने, लेकिन हाँ एक बात है यदि तू माने। मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया है। शांति नहीं जल सकती है, समरागिनी अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे विजय का एहसास उसे। तू अगर संग ना उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुंह मोड़ेगा। मतलब यार देखो, दुर्योधन के पास कुछ नहीं है, न बल है, न बुद्धि है, न विवेक है, कुछ नहीं है उसके पास। सारा जितना सोर्स पानी है तुम हो, तुम साथ नहीं छोड़ोगे तो वो खड़ा रहेगा। ठीक, तुम छोड़ दोगे तो वो किसी काम का नहीं है, जान बच जाएगी बेचारे की, मान जाओ। ठीक। अब यहाँ पे कृष्ण जी ने देखा कि मैंने इसको इतना कुछ समझा दिया, ये साला टस से मस नहीं हुआ, ऐसा क्या करूं। तब कृष्ण जी ने कहा कि क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुंती का
प्रथम लाल। अब कृष्ण जी ने सॉफ्ट कॉर्नर पे अटैक कर दिया। ये वही चीज़ है जो कर्ण को पहली बार किसी ने बताई थी, तो वो श्री कृष्ण है कि तू कुंती का पहला पुत्र है। अब कर्ण को जब ये चीज़ पता चली तो कर्ण तो डिस्टर्ब हो गए, एकदम हैंग मारने लग गए। कृष्ण जी ने कहा मौका अच्छा है, एक और दाव फेंको। बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, किस्मत के रण में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को, और शत्रु कहता है सहोदर को। मतलब कि यार तुम सोचो, पराये को दोस्त मानते हो और अपने भाई को दुश्मन मानते हो। पर खैर छोड़ो, इसमें ना दोष तेरा है, अब कहाँ मान मेरा। चल होकर संग अभी मेरे, जहाँ है 5 भाई तेरे। कहते हैं कि बाबू अब उतरना नहीं रथ से, अब मैं हाँक रहा हूँ, अब तू चल। ये रथ वहीं रुकेगा जहाँ 5 सगे भाई हैं तेरे। अब यार थोड़ा सा तो यहाँ पे कर्ण इमोशन तो दिखाएंगे यार कि बचपन से जिसको माँ का प्यार नहीं मिला, भाई नहीं मिले, किसी ने प्यार से बुलाया नहीं, हर जगह बेचारे की बेइज्जती हुई कि सूत पुत्र सूत पुत्र सूत पुत्र। एट द एंड इस सिचुएशन में उसको पता चल रहा है कि अरे साला, मैं पांडवों का भी सबसे बड़ा भाई हूँ, पहला पुत्र हूँ, वाओ। लेकिन क्या कर सकता है भाई, वचनों का बद्ध कर्ण कहाँ तक जाएगा। अब उसको इस मोमेंट पे लॉलीपॉप कैसे देते हैं कृष्ण जी, जरा ये भी सुन लीजिएगा। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का ही तू परम तनय ज्येष्ठ, बुद्धि बल में श्रेष्ठ। पद त्राण भीम पहनाएगा, युधिष्ठिर पंखा डुलाएगा। पहरे पर पार्थ प्रहर होंगे, मतलब पहरे पर जो आज तेरा दुश्मन है वो तेरा कमांडो होगा। सहदेव नकुल अनुचर होंगे, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली रूप को जानेंगे। मतलब सो देख रहे हैं आप, मेरे साथ चलिए कर्ण भाई साहब, आपको मैं क्या क्या दूंगा, बंगला दूंगा, गाड़ी दूंगा, पैसा दूंगा, रुतबा दूंगा, एकदम रेपुटेशन आपकी गदगद हो जाएगी। जब देखे कि यार अभी भी साला नहीं मान रहा है, तब इसको सबसे क्रूशियल पार्ट पे मारते हैं, आखिरी दाव पे। खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली ना समाएगी। कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा। कोई ना कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, सौभाग्य खुशी के गाएंगे। अब भाई साहब जब इतना इमोशनल ड्रामा कर दिया कृष्ण जी ने, तो कर्ण को थोड़ा सा टस से मस होना चाहिए था। लेकिन कर्ण कर्ण है, वो अभी भी नहीं पिघला। जब कृष्ण जी ने सब कुछ कह के हार गया, तब आखिरी में कृष्ण जी ने अपने हाथ आगे किए और भीख मांगी है। मतलब जो सबको देता है वो आखिरी में भीख मांग रहा है। कुरुराज समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझे दे। कौरव का तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। मतलब भीख में भी क्या मांगा कि कौरव को रोक दे भाई, इस धरती को बचा ले, इस धरती की आग को बचा ले। हाथ फैला के ये भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा। लेकिन सूतपुत्र कर्ण, जिसको आज हम सब इतना मानते हैं, इतना उसकी बात करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी पीछे भी एक वजह है। त्रिलोक का स्वामी जब आपसे भीख मांग रहा है और आप उसको भीख ना दें, कितनी बड़ी चीज़ हो जाती है। इसीलिए मैं फ़ैन हूँ भाई, अपने बात पे रहो, करो जो तुमने कहा है, बी अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। अब कृष्ण जी ने अपना पक्ष रख दिया, अब कर्ण अपना पक्ष रखते हैं, ये भी एक बात है। जुड़े रहिए, अगली वीडियो जल्दी ही आएगी।